हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैंने आप सबके लिए एस्टेट, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्य के टेट के लिए मैंने कुछ प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया हूँ, जो आपके टेट के सभी एग्ज़ाम में आपका साथ भरपूर देगी। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे एंटिक मैथ चैनल पे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्त्रियों को हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? तो दोस्तों, क्या आप सहमत हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पूर्ण सहमत। सभी लोग सहमत हैं इससे। दूसरा क्वेश्चन है, आप अध्यापक हैं, आपके छात्र कुछ सामाजिक बुराइयों से ग्रसित हैं। इन्हें दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? पहला, भाषण देंगे। दूसरा, उनका उपहास करेंगे। तीसरा, अपने व्यवहार व कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करेंगे। चौथा, दुष्परिणाम बताकर दूर करने का परामर्श करेंगे। दोस्तों, 11 का आंसर होगा आपका सी, अपने व्यवहार व कार्यों का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, आपके नगर में संक्रामक बीमारी फैली हुई है, जिस तरह से इस टाइम कोरोना वायरस फैला हुआ है। आपके नगर में संक्रामक बीमारी फैली हुई है, आप इस संबंध में क्या करेंगे? पहला, सरकार को सूचना देंगे। दूसरा, पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देंगे। चौथा, परिवार सहित शहर छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही जरूरी है कि हम स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देंगे। दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है, सामाजिक उत्थान की बात करने से पूर्व यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर है अथवा नहीं। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका, सामाजिक उत्थान की बात करने से पूर्व यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर है अथवा नहीं। तो सदैव तत्पर होता है, इसलिए पहला आंसर इसका सही होगा। दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है, व्यक्ति को सामाजिक उत्सव पर आडंबरों व ढकोसलों का विरोध करना चाहिए। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दोस्तों, हमेशा से यही सभी लोग करते आ रहे हैं कि इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आडंबरों व ढकोसलों का विरोध करना चाहिए, सदैव करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनों के लिए सामाजिक परिपक्वता अनिवार्य होती है। सामाजिक परिवर्तनों के लिए सामाजिक परिपक्वता अनिवार्य होती है। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका बी, सदैव। ठीक है दोस्तों, अनिवार्य हमेशा होती है। ठीक है, आपका 16वां क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही सामाजिक नियंत्रण रख पाने में सफल होते हैं। सदैव, प्रायः, नहीं, संभव। तो 16 का आंसर होगा आपका सदैव। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके सदैव, कभी कभी, प्रायः इस तरह से आंसर मांगे थे। 17वां क्वेश्चन है, क्या सांस्कृतिक विडंबना को दूर करने में सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं? नहीं, शायद, कभी कभी, हाँ। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है। निस्संदेह, प्रायः, संभवतः, नहीं। तो इसका आंसर होगा निस्संदेह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा 19वां का सी, सदैव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, आप अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे हैं, मार्ग में एक वृद्ध को अपने सड़क पर ठोकर खाते देखा, आप क्या करेंगे? वृद्धा की सहायता करेंगे,
दूसरा उन्हें सांत्वना देंगे, तीसरा देखकर हंसेंगे, चुपचाप आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों पहले हमारा कर्तव्य है कि हम वृद्ध की सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। पहला उपदेश, दूसरा कहानियाँ, तीसरा आदर्श आचरण करना, चौथा महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना। तो दोस्तों 21वां का आंसर होगा आपका आदर्श आचरण करना चाहिए। छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? आदर्श आचरण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत उपयुक्त क्वेश्चन है। कुछ वर्ष पूर्व एक समाचार था कि एक अध्यापिका ने छात्राओं को दंड स्वरूप इतना दौड़ाया कि कुछ छात्राएं मूर्छित हो गए। अध्यापिका का ऐसा करना क्या आपकी राय में सही था? पहला, अनुशासन बनाए रखने हेतु कठोर दंड आवश्यक है। दूसरा, बिल्कुल गलत था। तीसरा, इतना दंड नहीं होना देना चाहिए था। चौथा, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपके राय से क्या विचार है? आप भी एक बार जरूर बताइए क्या हो सकता है। 22वां क्वेश्चन का आंसर आप भी दीजिए, जल्दी से आप भी देते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 22वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत था। ठीक है दोस्तों, ये कोई कारण नहीं है कि आप अगर कोई बालक गलत करता है तो उसको हम दंड दें, ये अधिकार हमारा नहीं है। ठीक है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना ही नहीं वरन सामाजिक विकास करना भी है। क्या आप बालक के सामाजिक विकास का दायित्व विद्यालय को देना चाहेंगे? शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना ही नहीं है वरन सामाजिक विकास करना भी है। क्या आप बालक के सामाजिक विकास का दायित्व विद्यालय को देना चाहेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है। ठीक है दोस्तों, 24वां क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में दो व्यक्ति आपको परस्पर झगड़ा करते हुए मिले। आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। दूसरा, झगड़ा देखकर आनंद लूँगा। तीसरा, झगड़े के कारण का पता लगाऊंगा। चौथा, झगड़ा शांत करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों इसका सबसे सटीक आंसर होगा झगड़ा शांत करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन, मुझे एक अध्यापक के रूप में वे व्यक्ति अधिक पसंद है जो धनवान है। दूसरा, ट्यूशन करते हैं। चौथा, स्वाध्यायी हैं। तीसरा, स्वाध्यायी हैं। चौथा, मनोरंजन करते रहते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सी, स्वाध्यायी। जो अपने शिक्षा में रुचि रखते हैं, जो खुद पढ़ते हैं, वही अध्यापक सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, 26वां क्वेश्चन है, आपके साथी अध्यापक को कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। वह आपसे कुछ समय के लिए कुछ रुपए उधार मांगता है। आप क्या करेंगे? रुपए दे दूंगा। दूसरा, कुछ गिरवी रख कर दूंगा। तीसरा, नहीं दूंगा। चौथा, कोई बहाना कर दूंगा। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या हो सकता है? दोस्तों अगर ज़रूरी है किसी को तो उसकी हमें सहायता दे देना करनी चाहिए, इसलिए रुपए दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, 27वां क्वेश्चन, वर्तमान युग में खुशामद करना परम आवश्यक है। इस तथ्य से आप किस सीमा तक सहमत हैं? ठीक है दोस्तों, तो क्या आप इससे सहमत हैं? आप भी अपनी राय देते रहे चलिए। हम तो असहमत हैं। तो ये वर्तमान युग में खुशामद करना परम आवश्यक है, इस तथ्य से आप किस सीमा तक सहमत हैं? तो हम तो असहमत हैं। आप अपनी राय भी भेजिए दोस्तों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एस्टेट, सीटेट और भी टेट में ऐसे एग्जाम में पूछता रहता है। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, आप कोई साथी अध्यापक शराब पीने लगा है, आप इस संबंध में क्या करेंगे? दोस्तों हम इस संबंध में उसको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लोग समझाएंगे। 29वां क्वेश्चन है, आज के समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही जाती है। आपके विचार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सर्वोत्तम साधन है भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड देना, समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना, चौथा असंवैधानिक व्यवस्थाएं करना। तो दोस्तों आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा?
हमें कमेंट कीजिए। मैं 4 सेकंड वेट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप मुझे बताइए दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ अब कि दोस्तों, जब हर जगह भ्रष्टाचार फैलती है तो उसको दूर करने का एक ही रास्ता होता है, हर जगह शिक्षा का व्यवस्था करना। तो समुचित शिक्षा की व्यवस्था अगर की जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग शिक्षा जब ग्रहण करेंगे तो बुरी चीज़ों से दूर हटेंगे, जिसके अनुसार समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाहों के प्रति आपकी क्या राय है? होने चाहिए, दूसरा कदापि नहीं, तीसरा कभी कभी, चौथा युवक युवती के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ए, होने चाहिए। ठीक है, ये कोई बुराई नहीं है, अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके पड़ोस के 2 बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? ओके दोस्तों, तो इस संबंध में आप क्या करेंगे? ठीक है, आर्थिक साधन का जुटाने का प्रयास करेंगे ताकि वो जा सकें। ओके दोस्तों, आर्थिक साधन जुटा के उनको देंगे। 32वां क्वेश्चन है, समाज आपके विचारों से लाभान्वित होना चाहता है, इस हेतु आप स्थानीय पत्रिका में किस प्रकार का लेख देना चाहेंगे? ठीक है दोस्तों, तो आप किस प्रकार के देना चाहेंगे? सामाजिक। ओके दोस्तों, आपका 32वां हो गया। 33वां क्वेश्चन है, आपकी बस्ती में कुछ आपराधिक तत्व नशीले पदार्थों का अवैध धंधा करते हैं, इससे बस्ती के नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसे रोकने हेतु आप क्या करेंगे? पहला, अपने बच्चों को बचाएंगे। दूसरा, अपराधियों से बात करेंगे। तीसरा, पुलिस की मुखबिरी करेंगे। चौथा, जन चेतना जागृत करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है जन चेतना जागृत करना। ठीक है दोस्तों, जब ऐसा कोई चीज़ देखे तो आप जन चेतना जागृत करेंगे। ठीक है, आज के युग में सामाजिक परिपक्वता की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज का समाज पहला कृषि प्रधान है, दूसरा उद्योग प्रधान है, तीसरा क्लिष्ट है, चौथा अधोन्नत है। ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका क्लिष्ट है। ठीक है, आपका जो है आज की सामाजिक परिपक्वता की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज का समाज क्या है? क्लिष्ट है। 35वां क्वेश्चन है, आपके पड़ोस के मकान से चोर गत सारा सामान चुरा ले गए हैं, प्रातःकाल चोरी का पता चलता है, तत्काल आप क्या करेंगे? किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे। दूसरा, देखने जाएंगे। तीसरा, पुलिस की मदद करेंगे। चौथा, पीड़िता को या पीड़ितों को सांत्वना देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर पड़ोसी हैं तो पुलिस की मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, 36वां क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक अध्यापक हैं, आपका एक छात्र विद्यालय के बाहर दुकान से एक पेन चुरा लाया है, इस दिशा में आपका क्या कदम होगा? पहला, उससे पेन छीन लेंगे। दूसरा, उसे विद्यालय से निकलवा देंगे। तीसरा, उसे समझाएंगे। चौथा, उसके घर वालों से शिकायत करेंगे। तो दोस्तों, टीचर का सबसे बड़ा महत्व कार्य होता है बच्चों को समझाना, तो क्या करेंगे? उसे हम समझाएंगे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, जातिगत संघर्ष करते हैं। पहला, निर्धन व्यक्ति। दूसरा, शिक्षित व्यक्ति। तीसरा, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति। चौथा, अशिक्षित व्यक्ति। तो दोस्तों, सबसे अधिक जातिगत संघर्ष करते हैं अशिक्षित व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं वो जातिगत संघर्ष करते हैं। 38वां क्वेश्चन है, सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतः। दूसरा, संभवतः। तीसरा, नहीं। चौथा, किसी सीमा तक। तो दोस्तों, 38 का आंसर हो जाएगा आपका नहीं। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, क्या आप इस कथन सहमत है? तो नहीं। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास परिवार व समाज के वातावरण पर निर्भर करता है। 39वां क्वेश्चन है, सामाजिक भावना का विकास परिवार व समाज के वातावरण पर निर्भर करता है। पूर्णतः। दूसरा, संभवतः। तीसरा, नहीं। चौथा, किसी सीमा तक। दोस्तों, 39वां का आंसर होगा पूर्णतः। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है,
क्या यह कथन सत्य है? दोस्तों आपके अनुसार क्या है 40 का आंसर? तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बालक का प्रथम पाठशाला जो होता है वो उसका परिवार ही होता है। 41वां क्वेश्चन, एक अभिभावक एक शिक्षक की शिकायत प्रचार से उस शिक्षक की उपस्थिति में करता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, समस्या को समझने का प्रयास करें। दूसरा, अभिभावक को डांटें। तीसरा, बाद में प्रचार से बात करें। चौथा, छात्र को चेतावनी दे। ठीक है, तो दोस्तों इस स्थिति का आंसर होगा समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, किसी मेला या त्यौहार में मैं सबसे अधिक चाहता हूँ एक दुकान लगाकर धनार्जन करना, चारों तरफ घूमकर विभिन्न दुकानों को देखना। तीसरा, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने के लिए जाना। चौथा, उन व्यक्तियों को रास्ता बतलाना जो अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उन व्यक्तियों को रास्ता बतलाना जो अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, शिकायत पसंद और सहयोगी अध्यापक को सुधारने से किसकी सहायता अधिक प्रभावशाली है? प्रधानाचार्य की, दूसरा परिवार के सदस्यों की, तीसरा अध्यापकों के सामूहिक प्रयास की, चौथा छात्र संघ पदाधिकारियों की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अध्यापकों की सामूहिक प्रयास जो होता है वह शिक्षक को सुधारने का सबसे बड़ा सहायक प्रभावशाली है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, आजकल समाज के व्यक्तियों का ध्यान धन कमाने की ओर है। ऐसे समय में आप भी पीछे नहीं रहेंगे। दूसरा, अपनी आय से संतुष्ट रहेंगे। तीसरा, अपने कृत्यों की परवाह नहीं करेंगे। चौथा, आप ध्यान अपने काम की ओर जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपनी आय से संतुष्ट रहेंगे। शिक्षक प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? प्रशासन, दूसरा समाज, तीसरा छात्र, चौथा अभिभावक। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वह समाज की होती है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है वह समाज होता है। ठीक है दोस्तों, आपका 46वां क्वेश्चन है, पाठ सहगामी क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है सांस्कृतिक मेलजोल की भावना, दूसरा उत्सव मनाने की भावना, तीसरा दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, चौथा पर्यटन की भावना। तो दोस्तों 46 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रहना। ठीक है, आपका 47वां क्वेश्चन है, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? तो दोस्तों साहित्य अभिरुचि, दूसरा कविता पाठ प्रस्तुति, तीसरा सामुदायिक सेवा, चौथा छात्रों के शिविर आयोजन। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कविता पाठ प्रस्तुति जो होती है वह सामाजिक गुण और उसका सम्मान बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, आपका यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगियों की बुराई करे तो आप क्या करेंगे? उसके साथ शामिल हो जाएंगे। दूसरा, उसको रोकेंगे। तीसरा, अन्य सहयोगियों को बताएंगे। चौथा, चुप रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें उसको रोकेंगे, उसको बताएंगे क्या गलत है क्या सही है और उसको हम रोकेंगे ऐसा करने से। ठीक है दोस्तों, 49 क्वेश्चन जो है, टीम के खेलों से छात्र सबसे मुख्य बात सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, हुनर, मनोरंजन करना। दोस्तों टीम के खेलों से सहयोग जो होता है वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो टीम में जो बालक होते हैं या फिर कोई भी है वो सहयोग करना सीखते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे? सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षण से, दूसरा सहयोग पर आधारित चित्र दिखाकर, तीसरा समूह कार्य देकर, चौथा रचनात्मक कार्य कराकर। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका उत्तर होगा समूह कार्य देकर। विद्यार्थियों में जो सहयोग का भावना होता है वह कब आता है? समूह कार्य देकर। ठीक है, समूह में कार्य उनको देंगे तो इस तरह से वो समूह में रखकर एक दूसरे का हेल्प करना, टीम लीडर बनकर टीम की सहायता से एक दूसरे का हुनर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, 51वां क्वेश्चन है, यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता तो मैं उसको नापसंद करता हूँ, उसे अपना दुश्मन समझता हूँ,
तीसरा, उसकी भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से प्रदर्शित करता हूँ। चौथा, इस बारे में उसे अपना मत बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होगा वो इस बारे में अपना मत बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52। जो 52 क्वेश्चन है, अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे? उनसे संपर्क करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनसे सहयोग करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, तो उनसे सहयोग करेंगे। उनका अगर सहयोग करते हैं तो उनसे आप अच्छे संबंध बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? शिक्षक जो हैं छात्र से संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें। शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करें। तीसरा, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे तथा उसको समाधान करने का पूरा प्रयास करें। चौथा, शिक्षक अपने व्यवहार में सुधार करें। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे और उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करें। इस तरह से शिक्षक और छात्र के बीच में एक संबंध बन सकता है। शिक्षक प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है। प्रशासन, छात्र शिक्षक पारस्परिक संबंध, तीसरा समाज, चौथा अभिभावक। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। ठीक है, और दूसरा, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तीसरा, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है। चौथा, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। तो दोस्तों, आपका 55 का उत्तर जो होगा वह होगा सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके 55 क्वेश्चन हो गए। ज़्यादा से 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा समय दीजिए। विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है, क्योंकि विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। दूसरा, अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है। तीसरा, बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है। चौथा डी, तो चौथा जो डी है वो उपयुक्त सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 57 क्वेश्चन जो है, अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया को रुख अपनाएंगे। दूसरा, उनके माता पिता से कहें कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें। तीसरा, बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके। चौथा, उनके अपने काम में से संबंध रखेंगे, वह कोई रुचि नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपका बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर में कार्य करने वाले सहायक को सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या करेंगे आप? उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे। दूसरा, परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे, जिसमें उन्हें सवेतन अवकाश देना भी है, जिससे आपके घरेलू कार्य में व्यवधान होगा। उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। चौथा, किसी भी प्रकार की रुचि तभी लेंगे जब वे स्वयं आपसे सलाह का परामर्श करेंगे। ठीक है, तो 58 जो क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका परिवार नियोजन के लिए सर्व क्रिया करवाने में हर संभव सहायता करेंगे, जिससे उन्हें सवेतन अवकाश देना भी है, जिससे आपके घरेलू कार्यों में व्यवधान होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
59। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? पहला ए जो है प्रभावी विधिक प्रावधान, दूसरा तीव्र आर्थिक विकास, तीसरा सार्वभौमिक शिक्षा, चौथा वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो 59 का जो उत्तर होगा आपका वह होगा सार्वभौमिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध पहला स्वामी एवं दास जैसा होना चाहिए, दूसरा नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, तीसरा मित्र एवं कुशल नेता जैसा होना चाहिए, चौथा एक अधिक परिपक्व बड़े भाई एवं कम परिपक्व छोटे भाई जैसा होना चाहिए। तो 60 का उत्तर होगा दोस्तों आपका एक अधिक परिपक्व बड़े भाई एवं परिपक्व छोटे भाई जैसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो छोटे और बड़े भाई के बीच में जैसा संबंध होता है वैसे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप मेरे चैनल पे रोज़ नए नए टेट के संबंधित आप क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रोज़ मेरे चैनल का अपडेट मिलता रहे, ताकि जो भी क्वेश्चन आए इस तरह से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टीचर आपको जल्द ही रीजनिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी देंगे। ठीक है, जो आपको टेट से रिलेटेड मैथ भी देंगे, इंग्लिश भी देंगे, तो बहुत ही सहायक बनने वाला है ये चैनल आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।